मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। चारों राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? 3 महीने से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको कैसे पता? वो सब हो सकता है हम रोज सुबह फोन पे बात करते हैं, हो सकता है हम रोज जूम पे मीटिंग करते हैं, हो सकता है हमारी गूगल मीट मीटिंग आज शाम को भी हुई। सर आप लोगों के यहाँ कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं, आप बीजेपी थोड़ी की सीक्रेट बचा के रखेंगे। आप कितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। अभी हमने बहुत बातें आपसे छुपाई हुई हैं, चिंता नहीं करिए। चारों राज्यों में अगर बतौर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ा जाता तो हो सकता है स्थिति कुछ अलग होती। और दूसरी चीज जो आज भारतीय जनता पार्टी बड़े खुशी से लड्डू बांट रही है और कह रही है 2024 का चुनाव समाप्त हो गया, अब तो हम जीत ही गए क्योंकि हमने इन 3 राज्यों में जीत दर्ज करा ली। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, इन चारों राज्यों में कुल मिलाकर 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इन 4 बड़े राज्यों में कुल मिलाकर इस विधानसभा चुनाव में 11 करोड़ लोगों ने वोट डाला। उस 11 करोड़ मतदाताओं के वोटों की अगर गिनती करी जाए तो उसमें से 4 करोड़ 80 लाख वोट भाजपा को पड़े और 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को पड़े। यहां इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख ज्यादा वोट मिले। कहने का मतलब तेलंगाना के वोट आप जोड़ रहे हो। मैं बता रहा हूं, क्यों ना जोड़े? तो 5 राज्यों के चुनाव देखेंगे। जब अकाउंटेंट नेता बन जाए तो जो आपके जो डेटा की अंडरस्टैंडिंग है उसको आप मिसयूज करके कुछ भी बनाए थे। बात करने थे। तेलंगाना का वोट आप यहाँ जोड़ रहे हैं। क्यों ना जोड़ूं? जब 4 राज्यों में चुनाव हुए तो मैं क्यों ना जोड़ूं? और चलो मैं 5 राज्यों की बात करता हूं। फिजिक्स के मार्क्स जोड़े जाते हैं फिजिक्स के एग्जाम में, बायोलॉजी के मार्क्स थोड़ी जोड़ के कहते हैं फिजिक्स और बायोलॉजी मिला दो तो मेरे साइंस में इतने आए। मैं आगे चलता हूं। तो बेस्ट ऑफ 4 थोड़ी देखा जाता है। आपको कोई बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 2 बोल भी इतने कॉन्फिडेंस से रहे हैं मुझे अगर आदमी ना पकड़ पाए बोले यार ये तो बड़ी कमाल की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ज्यादा वोट आए थे। मैं अपनी बात समाप्त कर लेता हूं। पहली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो आप सारे एग्जाम्स में बैठते हैं। अब आपने आम आदमी पार्टी के लिए 4 राज्य दिखाए जहां हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। मैंने भाजपा का तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग गया। चारों राज्यों की बात हो ना, अब क्यों दर्द हुआ आपके दिल में? आम आदमी पार्टी के 4 राज्य दिखा रहे हो और कह रहे हो आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, तो वहां तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हम तो संगठन बनाने के लिए चुनाव लड़े। भाजपा जो तेलंगाना में 50 साल से चुनाव लड़ रही है, मैं तेलंगाना दिखा दिया तो आपको दर्द होने लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 3 दिखाओ। मैं तो चारों राज्य दिखाऊंगा। मेरी आगे बात सुनिए। 4 बड़े राज्यों में चुनाव हुआ, 11 करोड़ वोट पड़े और भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले, बाकी सारा वोट विपक्ष का। एक चीज। दूसरी चीज, 4 भी छोड़िए राहुल जी, 5 राज्यों की बात करते हैं। 5 राज्यों में भी चुनाव हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम। इन 5 राज्यों में कुल मिलाकर 84 सीट्स हैं लोकसभा की, 84 सीटें। इन 84 सीटों में से आज भाजपा के पास 65 सीटें हैं। लेकिन अगर 2023 के चुनाव के वोट को आप लोकसभा के सीट्स पे एक्सट्रैपोलेट करें, लोकसभा के नजरिए से देखें, यानी कि आज जितना भाजपा को वोट मिला इतना ही 2024 में इन 5 राज्यों में मिले, तो भाजपा की सीटें 65 से गिरकर 50 पे आ जाएंगी। यानी कि 15 सीटों का नुकसान भाजपा को होते हुए नजर आ रहा है इन नतीजों के मुताबिक भी। तो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है इन राज्यों के चुनावों को देखते हुए। और बड़ी बात देखिए, यह कहना उचित नहीं है कि राज्य का चुनाव लोकल मुद्दों पे होता है। जब भाजपा जीत जाती है तो कहते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे जीती, जब मैं कोई दूसरे आंकड़े दिखाता हूं तो कहते हैं राज्य का चुनाव तो लोकल स्तर पे होता है। यह बात नहीं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, 2018 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, लेकिन 19 में भाजपा की सरकार बन गई। 2003 में ये तीनों राज्य भाजपा हार गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई। तो फिर 23 में तीनों राज्य भाजपा जीत गई। उस लॉजिक के हिसाब से भी 24 का चुनाव भाजपा को हारना चाहिए। मैं चर्चा करना चाहता हूं ये इंडिया अलायंस की। अभी 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में कुछ समीकरण बैठ सकता है आप दोनों पार्टियों का? देखिए, अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है
उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है, क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है, इन सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। मेरा अपना ये मानना है कि 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार, एक नई सरकार, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं। कि इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए। हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आई, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया। इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव मतलब कांग्रेस थोड़ी जमीन पे आई, पहले ज्यादा उड़ रही। नहीं, पॉजिटिव दोनों चीजों तरीकों से। एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे। और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े, उन सबका वोट शेयर बढ़ा है। और कांग्रेस की जहां 2019 में इन 5 राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती है। बिल्कुल ऐसा होता है और होते हुए नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे नहीं कर सकते। यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए, क्योंकि 3 राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूं कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे। गठबंधन की बैठक होगी, आमने सामने बैठेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, तो सारे राज्यों पे, दिल्ली पे भी चर्चा करेंगे, गुजरात पे भी चर्चा करेंगे। ये बताइए, मध्य प्रदेश पे भी करेंगे? सारे राज्यों, पूरे भारत देश पे सारी पार्टियां बैठकर चर्चा करेंगी। देखिए, मैं आपके हिसाब से कांग्रेस की दिल्ली में कितनी सीटों पर हैसियत? मैं बताता हूं। देखिए, आज जितनी पार्टियां उस कमरे में बैठती हैं, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी का एक बतौर नॉमिनी इनमें से कई कमेटियों पे बैठता हूं, मैं आपको अंदर की बात बताता हूं। हम लोग जब उस कमरे में जाते हैं, उस कमरे के भीतर बैठते हैं, तो 3 चीजों को छोड़कर, कमरे के बाहर छोड़कर इस कमरे के भीतर जाते हैं। पहला है मतभेद, दूसरा है मनभेद और तीसरा है महत्वाकांक्षा। अगर ये 3 चीजें हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़नी चाहिए या छोड़ के जाते हैं? छोड़ के जाते हैं। सर 3 महीने से आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई, बातें इतनी बड़ी कर रहे हैं। आपको कैसे पता? वो सब हो सकता है हम रोज सुबह फोन पे बात करते हैं, हो सकता है हम रोज जूम पे मीटिंग करते हैं, हो सकता है हमारी गूगल मीट मीटिंग आज शाम को भी हुई थी। सर आप लोगों के यहाँ कुछ सीक्रेट रहेगा नहीं, आप बीजेपी थोड़ी कि सीक्रेट बचा के रखें। आप कितने लोग हैं वो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। अभी हमने बहुत बातें आपसे छुपाई हुई हैं, चिंता नहीं करिए। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर ये तीनों चीजें, 3 म से शुरू होने वाले शब्द, मतभेद, मनभेद और महत्वाकांक्षा, अगर ये तीनों हम छोड़ दें तो साथ आकर हर सीट पर, हर राज्य की बात करेंगे, सीटों के बंटवारे पे भी बात करेंगे, चौथा मिलकर चुनाव लड़ने की बात, जो कि आपकी सबसे बड़ी समस्या है एक्चुअली, वो है मोदी। लेकिन अगर हम उस मुद्दे पे अभी आएंगे तो बहस लंबी चलेगी। घड़ी ये संकेत दे रही है कि वक्त खत्म हो चुका है।